ईडी रेड के टाइम पर जो कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट बरामद करती है उसका क्या करती है, जब्त करने के बाद ईडी उन पैसों का क्या करती है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। ईडी ने बरामद किए करोड़ों रुपए, ईडी ने जब्त किया लाखों का सोना, ईडी ने घरों और गाड़ियों को भी किया सीज। ऐसी हेडलाइंस हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैसों को जब्त करने के बाद ईडी करती क्या है? तो पहले थोड़ा आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि ईडी क्या है। तो फाइनेंशियल क्राइम और फॉरेन एक्सचेंज लॉ वायलेशन की जांच के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत काम करती है। अगर 2024 की बात करें तो दो बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें ईडी का नाम बार बार आया है। एक झारखंड का मामला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और दूसरा दिल्ली को लेकर केस सामने आया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो अब ये जानते हैं कि बरामद किए हुए सामान का होता क्या है। तो सबसे पहले ईडी रेड करती है और वहां जिस जिस एसेट को सीज करना होता है उसकी लिस्ट बनाती है, फिर चाहे वो कैश हो या फिर प्रॉपर्टी। ईडी आरोपी से उसकी डिटेल्स मांगती है, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है और अगर वो इंसान ये डिटेल बता देता है तो उस केस में ईडी सीज किया हुआ सारा सामान वापस कर देती है। लेकिन अगर आरोपी इनका डिटेल्स नहीं दे पाता है तो पैसों और बाकी सामान को ईडी सरकारी खजाने में जमा करवा देती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान जो है वो नहीं होता है। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए ईडी ने 2 लाख रुपए बरामद किए। अब आरोपी को ये बताना होगा कि उनके पास ये पैसे कहां से आए। अगर आरोपी ने ये पैसे बैंक से निकाले हैं तो उसकी भी स्लिप दिखानी पड़ती है। अगर वो जानकारी नहीं दे पाते हैं तो ईडी जो है वो 2 लाख रुपए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लेती है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को पैसे की गिनती के लिए बुलाया जाता है। 2018 के बाद से जब्त किया हुआ पैसा सीधा ईडी के अकाउंट में जाता है, जो अकाउंट सिर्फ एसबीआई में ही होता है। फिर उसके बाद जब्त किए गए सामान की लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट में एक एक डिटेल लिखना होता है कि कितने नोट की कितनी गड्डियां हैं। फिर इसे सील करके राज्य के एसबीआई बैंक के एक शाखा में ले जाया जाता है। फिर वहां इस अमाउंट को एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है और अगर आरोपी का आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर उसके बाद ईडी इस अमाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में पब्लिक मनी के तौर पर ट्रांसफर कर देती है। ईडी बरामद किए गए पैसों और प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 180 दिनों तक अपने पास रख सकती है और इसी टाइम में ईडी को अदालत में आरोपों को भी सही साबित करना होता है। जब तक आरोप साबित नहीं होता है तब तक ईडी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और कार को आरोपी को रेंट के तौर पर भी दिया जा सकता है। और रही बात गोल्ड की, तो उसे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के बैंक लॉकर में रखा जाता है और कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर आरोप नहीं साबित हुए तो फिर उस व्यक्ति को वो गोल्ड वापस कर देना पड़ता है। ऐसे ही एक मामला 1995 का था जब ईडी ने एक ट्रैवल एजेंसी से 7.95 लाख रुपए सीज किए थे। 2020 में ये आरोप गलत साबित हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को कहा था कि वो ट्रैवल एजेंसी को पैसे 6% एनुअल इंटरेस्ट के साथ वापस करे। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ईडी जो पैसे या कैश, प्रॉपर्टी जो बरामद करती है उसका क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।